वेलकम क्लास। आज हम अरुणिमा सिन्हा, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, लेकिन एक ट्रेन दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया और अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य ही बदल दिया। ज़्यादातर लोग आम जिंदगी में इस तरह के हादसे होते हैं तो निराश हो जाते हैं, थक हार के अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन एक पैर गंवाने के बाद भी, इस विकलांगता के चलते हुए भी उन्होंने विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने में सफलता हासिल की। और सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही नहीं, ऐसे बहुत सारे शिखरों पर उन्होंने चढ़ाई की। तो आज हम उनका ही एक साक्षात्कार पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो लिंक भेजी थी, जो कि आज तक टीवी चैनल के लिए उन्होंने एक साक्षात्कार दिया था, इंटरव्यू दिया था। तो आप उसे, आई होप आपने उसे ध्यानपूर्वक देखा होगा और उनकी ज़िंदगी से जो हादसा उनकी ज़िंदगी में हुआ, फिर भी उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव रखा और किस तरीके से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने सभी प्रयत्न किए और हार नहीं मानी। लीजिए शुरुआत करते हैं अरुणिमा सिन्हा, उनका साक्षात्कार, जो कि इस प्रकार है। तो हम उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब उन्होंने क्या दिया। अरुणिमा, आप हमारे बच्चों को अपने बारे में कृपया कुछ बताइए। तब अरुणिमा ने जवाब दिया, मैं अरुणिमा सिन्हा, जैसा कि आपने अभी अभी कहा, कक्षा 6 से मैंने खेलों में भाग लेना शुरू किया। राष्ट्रीय स्तर पर भी वॉलीबॉल खेला। साथ ही मैंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वर्ष 2011 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला। मेरा इंटरव्यू था और मैंने जन्म प्रमाण पत्र में तारीख गलत छपी थी। इसके लिए मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना था। दरअसल हुआ यूं कि लखनऊ से दिल्ली जाते समय रात के 1-2 बजे ट्रेन में 4-5 बदमाशों ने मेरे गले में पड़ी सोने की चैन खींचने की कोशिश की। मैंने उनका विरोध किया। इस विरोध के दौरान मेरा आधा शरीर ट्रेन से बाहर लटक रहा था। मैंने सिर्फ दरवाजे का हैंडल पकड़ रखा। दुर्भाग्यवश उसी बीच दूसरी तरफ से ट्रेन आई और मैं उससे टकरा कर नीचे गिर गई। अचानक से सब कुछ हुआ जिसमें मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला। ट्रेनों के जाने के बाद मैंने हिम्मत जुटाई, लेकिन मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। रक्त भी बहुत निकल रहा था। मैं जैसे तैसे पेट के बल वहीं पूरी रात पटरी पर लेटी रही और जब सुबह हुई तो पास ही के गांव के कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। तभी जो साक्षात्कार ले रहे थे वो महोदय पूछते हैं कि उस दुर्घटना के दौरान आपका सामना कैसे लोगों से हुआ। उसके जवाब में अरुणिमा कहती है, इस दुर्घटना के दौरान मुझे अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मिले। कुछ ऐसे लोग भी थे जो मेरी आलोचना कर रहे थे कि आत्महत्या करने की कोशिश की होगी, टिकट नहीं होगा, इसी तरह की अनेक आलोचनाएं कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौत और जीवन के बीच लड़ रही अरुणिमा को रक्तदान दिया, जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी। यहाँ तक कि जिस अस्पताल में मैं भर्ती थी, वहाँ एनेस्थीसिया का प्रबंध नहीं था। आपको मालूम होगा बच्चों कि एनेस्थीसिया यानी इससे जब ऑपरेशन या किसी तरह से जब व्यक्ति को दर्द हो, ऐसी सिचुएशन में एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो इससे दर्द कम होता है ऑपरेशन वगैरह की स्थिति में। तब मैंने डॉक्टर से कहा कि बिना एनेस्थीसिया लगाए ही मेरा पैर काट दीजिए। डॉक्टरों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, अतः उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर काट दिया। यहाँ तक कि उन डॉक्टरों ने मुझे अपना खून तक दिया। तभी जो हमारे साक्षात्कार ले रहे थे महोदय, उन्होंने आगे पूछा, जब यह दुर्घटना हुई
तब क्या आपका आत्मविश्वास भी कभी डगमगाया? तभी अरुणिमा कहती है, मैं भी इंसान हूँ और मेरा भी आत्मविश्वास एक पल के लिए तब डगमगाया था जब मैंने अस्पताल के बिस्तर पर अपने आप को उस स्थिति में पाया जब मैं अपना पैर खो चुकी थी। उस समय मेरी मनोदशा कमजोर हो गई थी। मैं बहुत रोई कि अब मैं विकलांगता के साथ कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी। मुझे अपना मनपसंद खेल वॉलीबॉल दिखाई देता था जिसे अब मैं कभी नहीं खेल पाऊंगी। लेकिन जब एम्स के डॉक्टरों ने बोला कि अरुणिमा, हम तुम्हें चलाकर ही भेजेंगे, तब मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। तब महोदय ने पूछा, अपनी मेहनत से और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है? तब अरुणिमा कहती है, जब मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाया तो लोग मुझे पागल बोलते थे। मेरे पास लगन, मेहनत और जोश था, लेकिन मेरे पास धन नहीं था। एवरेस्ट की चढ़ाई में लगभग 60 से 70 लाख रुपए लगते हैं। मैं सोचती थी कि कैसे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगी। लेकिन कहते हैं, जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मैंने जब लक्ष्य को पाने का पीछा किया तो मुश्किलें बहुत आई, लेकिन लगन, जोश व मेहनत से अपने आप रास्ता बनता चला गया। फिर महोदय पूछते हैं, एक विकलांग या कहे कि सामान्य जन के लिए एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत बड़ी बात है। फिर इसका विचार आपके मन में कैसे आया? अरुणिमा ने जवाब दिया, जब मैं अस्पताल में बिस्तर पर थी, 1-2 महीने बीत चुके थे। मैं अखबार पत्रिका पढ़ने लायक हो गई थी। एक दिन मैं बिस्तर पर अखबार पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि एवरेस्ट के मार्ग के बारे में बताया गया था। मैं उसे पढ़ते पढ़ते बोली, क्या मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं कर सकती? यह सुनकर पास बैठी मेरी माँ और दीदी चौंक कर बोली, क्या एवरेस्ट पर चढ़ाई? लेकिन मेरे जीजा जी, जिन्हें मैं भाई साहब कहती हूँ, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चढ़ाई कर सकती हो। जो तुम्हारी जिद व जुनून है, यदि तुम उसको इस लक्ष्य प्राप्ति में लगाओगी तो तुम जरूर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती हो। वह जो चिंगारी थी, उस चिंगारी को आग बनाने का काम मेरे भाई साहब ने किया। यदि कभी मैं अपने लक्ष्य को भूलती थी तो वे रोज आकर मुझे याद दिलाते, मुझे मेरे लक्ष्य के प्रति जागरूक करते। अब मेरा माउंट एवरेस्ट लक्ष्य बन गया था। अखबार से मेरा जो लक्ष्य शुरू हुआ, फिर इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद महोदय पूछते हैं, आपका आत्मविश्वास और साहस हमेशा आपके साथ रहा, तभी आपने इतनी सफलता हासिल की। तब अरुणिमा जवाब देती है, लोगों को लगता है कि विकलांगता शारीरिक होती है, लेकिन मेरा मानना है कि विकलांगता शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। जो इंसान मानसिक रूप से विकलांग है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मानसिक रूप से शक्तिशाली है उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस लक्ष्य के पीछे संघर्ष होता है उसी की सफलता व जीत की शानदार होती है ना। मैंने जितना संघर्ष किया, आज जीत व सफलता भी मुझे शानदार मिली है। फिर अगला प्रश्न महोदय ने किया, हमें बच्चों से कहना चाहिए कि यदि कभी आत्मविश्वास डगमगाए तो कभी घबराए नहीं। अरुणिमा जवाब देती है, बिल्कुल सही। जब आप किसी परेशानी में हो तो घबराओ नहीं। यह सोच लो कि ये जिंदगी का उतार चढ़ाव ही है। हमें बदलाव की आदत डालकर रखनी चाहिए। जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है। एक बार दुख आएगा तो एक बार सुख भी आएगा। दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें किसी भी क्षेत्र में एक लक्ष्य बनाना चाहिए और अपनी लगन, मेहनत तथा आत्मविश्वास से उसे हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद महोदय पूछते हैं, इतनी सफलता हासिल करने के बाद आपने आगे के लिए क्या सोचा है? अरुणिमा जवाब देती है, मैंने जो भी किया वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया। युवा बच्चे अब मुझसे
बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब युवा बच्चे कहते हैं, दीदी हमें भी कुछ करना है। विश्व के 7 महाद्वीप हैं, उनमें से 5 सबमिट कर चुकी हूँ, जिनमें एशिया का माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का अल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया का कोसिस्को और दक्षिण अमेरिका का एकोनकागुआ शामिल है। मैं 7 महाद्वीप सबमिट करना चाहती हूँ, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इसके बाद महोदय पूछते हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ते समय कोई ऐसा पल जो आप आज तक भूल ना पाई हो? तो अरुणिमा जो है वो जवाब देती है, वैसे तो मुझे एक एक पल याद है, लेकिन जब मैंने सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया था वह पल कभी नहीं भूल सकती। उस समय मन कर रहा था कि जोर से चिल्लाऊं और उन लोगों को बताऊं जो लोग परिस्थिति से हार मान लेते हैं। जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी उनको मैंने धन्यवाद किया, क्योंकि वे लोग अगर आलोचना नहीं करते तो मैं अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाती। मैंने उनकी आलोचना को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रूप से लिया। इसी तरह एक वह भी पल था जब हम माउंटेनियरिंग करके नीचे उतरकर वापस आ रहे थे। तब मेरा पैर का ढांचा मेरे पैर से निकल गया था। उस स्थिति में यदि पैर लगाती तो रस्सी छूट जाती और पैर न लगाती तो चलती कैसे। फिर मैंने एक हाथ से रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ से पैर को पकड़ते हुए घिसट घिसट कर नीचे उतरती रही। जब मैंने नीचे उतरी तो मेरा पूरा पैर खून से लथपथ हो गया। फिर मैंने दस्ताने से उसे साफ किया और आगे बढ़ी। वह पल मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इसके बाद महोदय ने पूछा, ये इको एवरेस्ट का क्या मतलब है? तब अरुणिमा जवाब देती है, इको एवरेस्ट का अर्थ है एवरेस्ट स्वच्छता। माउंटेनियरिंग के समय कहीं भी गंदगी नहीं करना, जैसे चॉकलेट रैपर, झंडा आदि कहीं पर नहीं छोड़ना। माउंटेनियरिंग करते समय हम लोग अपने पास छोटा सा बैग रखते हैं जिसमें चॉकलेट के रैपर वगैरह डालते हैं। वैसे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान की उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। इसके बाद महोदय पूछते हैं, आपको सब चमत्कार नाम से जानते हैं, यह नाम सुनकर आपको कैसा लगता है? तब अरुणिमा जवाब देती है, भीड़ से निकलकर जब हम अपनी काबिलियत को दिखाते हैं तो लोग उसे चमत्कार का नाम दे देते हैं। वह आप पर है कि आप भीड़ में चलना चाहते हैं या भीड़ से अलग। अच्छा लगता है युवा बच्चे मुझे प्रेरणार्थक मानते हैं। इसके बाद महोदय पूछते हैं, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? आपका प्रेरणार्थक कौन है? अरुणिमा जवाब देती है, मेरा परिवार, मेरी स्वर्गीय माँ ज्ञानबाला, मेरी बहन लक्ष्मी सिन्हा, मेरे भाई साहब और मैडम बछेंद्री पाल। ये ही मेरे प्रेरणार्थक है, ये ही मेरी टीम थी। इसके बाद महोदय पूछते हैं, आपने अपनी आत्मकथा का नाम बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन क्यों रखा? तब अरुणिमा जवाब देती है, सच्चाई यही है कि मेरा नया जन्म पहाड़ों में हुआ है। इन पहाड़ों ने मुझे जिंदगी दी, इनके कारण ही मेरी पहचान बनी, इन्होंने ही मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया। इसीलिए मैंने अपनी आत्मकथा किताब का नाम बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन रखा। इसके बाद जो महोदय हैं वो अंतिम प्रश्न करते हैं, आज के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? तब अरुणिमा जवाब देती है, आज बच्चे 10 लक्ष्य रखते हैं और एकदम से कोई भी लक्ष्य चुनकर कह देते हैं कि हमें यह बनना है, और लक्ष्य प्राप्ति न होने पर सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। मैं सोचती हूँ कि उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। अतः मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि
सबसे पहले वे एक ही लक्ष्य निर्धारित करें और उसका पीछा करें। अंततः उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। तो इस तरीके से महोदय द्वारा लिया गया साक्षात्कार संपूर्ण होता है। ये साक्षात्कार सुन के हमें बहुत सारी सीख मिलती है। लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर हम अपने लक्ष्य को डेफिनेटली प्राप्त कर लेते हैं। तो आप भी अपने लक्ष्य को डिसाइड करें और उस पर अड़िग रहें। लक्ष्य निर्धारित करना ही मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसके लिए हर तरीके से प्रयास करना, और जब तक आपका लक्ष्य आपको हासिल ना हो जाए तो उस लक्ष्य का पीछा करते रहना। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।